सुप्रीम कोर्ट को कहकर एफआईआर करवानी पड़ती है, तो एक आम इंसान के साथ यहाँ क्या होता होगा? किस तरह से उनकी सरजमीन पे एक सहाफ़ी को उस तरह बेरहमी से मार दिया जाता है। अगर आज अरशद शरीफ है, तो वो किसने सोचा था 1 साल पहले कि हम अरशद के बारे में इस तरह बात कर रहे होंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे? एक ऐसा कत्ल जिसने के जो शॉक वेव्स हैं और जिसका जो इम्पैक्ट है, वो इतना बड़ा है अक्रॉस द बोर्ड। हुकूमती हलकों में खलबली मच गई, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर परेशानी हो गई, अवाम को इतना बड़ा दुख था अरशद का। हमने जनाजा देखा, हमें अंदाजा हुआ कि उसकी कनेक्टिविटी, उसका रिश्ता अवाम से क्या था, और उसकी हालत ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए। ये पाकिस्तान में इंसाफ का निज़ाम है, और अगर अरशद शरीफ जैसे हाई प्रोफाइल प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट के कत्ल के मामले में इस तरह होगा कि सुप्रीम कोर्ट को कहकर एफआईआर करवानी पड़ती है, तो एक आम इंसान के साथ यहाँ क्या होता होगा? दूसरी बात है कि वो एफआईआर होगी कैसे और उसमें क्या होना चाहिए है, उसकी मुद्दइयत किसकी होगी और उसमें किसको अक्यूज करना चाहिए है। ये तमाम जो इस्तेहकाक है, ये अरशद के घर वालों का है। ये ना हो कि वो एफआईआर को जो लिखवाना चाहे वो उनकी मर्जी की, उनकी मंशा की एफआईआर ना हो। हमने देखा कि ऐसा पहले हो चुका है इमरान खान साहब के केस के हवाले से। वो पॉलिटिकली अगर आप कहें कि जी मोटिवेटेड केस है, जो भी कुछ कहें, मैं तो प्रोसीजरल बात कर रही हूँ। तो कहीं ये ना हो कि वो एफआईआर उस नौयत की ना लिखी जाए जैसे कि अरशद की वालदा साहिबा लिखवाना चाहती हैं, तो वो इंश्योर करना। पिछली मरतबा भी सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर जो एफआईआर लिखी गई, वो भी बस ना होने के बराबर थी। ये ना हो कि ये एफआईआर ऐसी हो कि इसकी कोई जो है इम्पैक्ट ना हो या इसकी कोई वैल्यू ना हो। हैविंग सेड दैट, देखिए हम तो यही कहेंगे कि चले देर से ही सही, शुक्र है कि ये केस टेकअप हुआ है, क्योंकि ये एक लिटमस टेस्ट है आरफा हमारे मुआशरे के लिए और बतौर सहाफ़ी हम सब के लिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि जितनी तशवीश पाकिस्तान में सहाफ़ती हल्के को होनी चाहिए थी, उतनी नहीं है। इससे ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन, इससे ज़्यादा बातचीत, इससे ज़्यादा डिस्कशन मैंने केनियन मीडिया के ऊपर देखी है, जहाँ पे वहाँ के सहाफ़ी सवाल उठाते हैं कि किस तरह से उनकी सरजमीन पे एक सहाफ़ी को उस तरह बेरहमी से मार दिया जाता है। अगर आज अरशद शरीफ है, तो वो किसने सोचा था 1 साल पहले कि हम अरशद के बारे में इस तरह बात कर रहे होंगे और किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होंगे? सबक बदलते देर नहीं लगती है। अगर हमने इसको हाई प्रायोरिटी केस के तौर पे नहीं टेकअप किया, खास तौर पे मीडिया ने यूनाइट होकर, तो आज अरशद है, कल कोई और होगा। मैं ये नहीं कह रही हो सकता है, मैं इतनी सर्टेनिटी से कह रही हूँ कि कल कोई और होगा।